कानपुर में डिलमनी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शाखा प्रमुख और उनके स्टाफ ने लगाया अपने कंपनी के ऊपर अभद्र भाषा उपयोग करने का आरोप, जिस पर उनके द्वारा थाना ग्वालटोली में जाकर अपनी कंपनी की शिकायत की गई और एप्लीकेशन दाखिल की गई। उनका कहना है कि हमारी लॉकडाउन के चलते हम लोगों की सैलरी कंपनी के द्वारा रोकी गई, पर हम लोग ने बताया कि सर हम लोग की सैलरी क्यों रोकी गई, हम लोग का सब पूरा खर्चा इसी सैलरी से चलता है। जिसको देखते हुए आज उन्होंने मीडिया पर्सन से अपनी बात रखी और अपनी कंपनी के खिलाफ अपनी बात रखते हुए और एप्लीकेशन थाना ग्वालटोली में दी। आइए चलते हैं, सुनते हैं ब्रांच मैनेजर और पूरे स्टाफ को। द्विवेदी है। आप किस कंपनी में थे और क्या प्रॉब्लम बताइए? मैंने डील मनी को 11 मार्च 2020 में ज्वाइन किया था। मेरा ऑफर लेटर आया था 28 फरवरी को, बट इन्होंने मेरे को ज्वाइनिंग जो दिया वो 11 मार्च से दिया था। मेरी जो वर्किंग है वो 28 फरवरी से मैंने स्टार्ट करी हुई थी। और जब मैंने इस ब्रांच को ज्वाइन किया था तो यहाँ पर सिर्फ एक विशाल सिंह जो यहाँ पे टीम लीडर थे और एक ऑफिस बॉय था, उसके साथ मैंने ज्वाइन किया था। ये पूरा ऑफिस बंद हो चुका था, जिसको मैंने वापस से रीओपन करवाया था कंपनी के बोलने पर। और यहाँ पर इन्होंने क्लाइंटों का जो काफ़ी लॉसेस किया, बिना पूछे उनके सौदे मारे गए हैं। इस रीज़न से इन्होंने ये ब्रांच अपनी बंद कर दी थी। और उसके बाद जब मैंने वापस यहाँ पे ज्वाइन किया तो 24 तारीख से इन्होंने वापस से इस ब्रांच को सस्पेंड कर दिया लॉकडाउन के पीछे, कि किसी को सैलरी ना देनी पड़े। और हमसे इन्होंने बोला कि नितिन तुम्हारा मैं एडजस्ट कर लूँगा, ये टेंशन मत लो। लेकिन मैंने 24 मार्च से जब ये ब्रांच बंद हो गया तब से लेकर के 11 मई वापस हमारा ऑफिस खुला। मैंने तब तक भी पूरा काम किया। जो मेरे पास मेरा पूरा व्हाट्सअप पे मेरे जो कंट्री हेड्स थे मिस्टर संकेत कोल्डे, उनको मैं डेली का डेली अपनी रिपोर्टिंग करता था व्हाट्सअप पे। वो सारी डिटेल्स मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। और इन्होंने मेरे को बोला था कि तुम जो भी लॉकडाउन के टाइम पे जो भी बिज़नेस है कानपुर का देखो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तुम, और इसके तुम्हें वेजेस नहीं मिलेंगे, बट मैं तुम्हारा इसका कुछ ना कुछ वेजेस तुम्हारा मैं करवाऊँगा सैलरी का। और मेरा सैलरी यहाँ पे 50,000 रुपये महीने का था, जो कि मेरे को टोटल जो पैसा मिला है अभी तक सिर्फ 54,000 रुपये मिला है। इसके अलावा इनको इनिशियल उन्होंने कुछ भी पैसा नहीं दिया है। और जब भी मैं इनको फ़ोन करता हूँ तो गाली गलौज करते हैं और बदतमीजी करते हैं कि किसी भी कंपनी में काम नहीं करने देंगे, हिम्मत है तो बॉम्बे आकर के पैसा लेके जाओ। इनका जो भी ऑफिस था जो मैंने रेंट में लिया हुआ था तो उसको इन्होंने बंद करवाया। और मेरा जो इनका कंपनी का जो भी सामान था, इन्होंने बोला तुम सारा सामान यहाँ से कोरियर कर दो, उसके बाद में तुमको हम पैसा भेज देंगे। बट इन्होंने सिर्फ हमको 25,000 रुपये भेजा था, उसके अलावा इन्होंने हमको कुछ भी रुपये नहीं भेजे थे। और क्या बोलते हैं, जब अब हमने दोबारा इनको बोला उसके लिए कि मेरा पैसा हमको भेजो, तो ये उधर से गाली गलौज करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते किसी भी कंपनी में काम नहीं करने देंगे। और अभी जो इनका हमने माल भेजा उसमें से मेरे पास में इनका एक यूपीएस और एक एलईडी टीवी, ये इनका मैंने यहाँ से नहीं भेजा। बाकी सारा सामान मैं यहाँ से कोरियर के थ्रू भेज चुका हूँ, जिसकी सारी डिटेल्स मेरे पास है, जो इनको मैं व्हाट्सअप कर चुका हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मेरे साथ के जो भी लोग हैं, शशांक, रिया, ये लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए इस टाइम पे, तो इनकी सैलरी और मेरी सैलरी, क्योंकि अभी हम लोगों के पास में खाने के लिए भी पैसे नहीं है इस टाइम पे। और संकेत कोल्डे ने बोला कि कोरोना है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम बिज़नेस ला के दो, तुम्हारी जान जाए तो जाने दो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। ये संकेत कोल्डे के शब्द थे मुझसे। तो मैं चाहूँगा कि संकेत कोल्डे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और डील मनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मेरे पास में कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनका इन्होंने अच्छा खासा नुकसान करवाया, जिनके सौदे इन्होंने बिना पूछे मारे हैं, जिसके क्लाइंट ने ऑलरेडी मेल करी हुई है, कंप्लेन करी हुई है। तो मैं चाहूँगा इसको जल्दी से रिसॉल्व करें। नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सिंह है। मैं क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएं। मैं यहाँ डील मनी सिक्योरिटीज़ में एज ए टीम लीडर काम करता था। इनफैक्ट इन्होंने ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों को सेपरेशन लेटर भेज दिया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी इंटीमेशन। इन लोगों ने 15 तारीख को ब्रांच बंद कर दिया। इन्होंने कस्टमर को भी नहीं बताया कुछ भी कि ये ब्रांच बंद कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू सेबी लॉ एटलीस्ट 1 मंथ पहले कस्टमर्स को बताना होता है कि आप यहाँ से ब्रांच बंद कर रहे हैं। अब इन्होंने ब्रांच यहाँ से शिफ्ट कर लिया, कस्टमर को पता नहीं है, तो उनका जितना भी पे आउट वगैरह मांगते हो या उनको ट्रेड वगैरह करना होता है, उनकी कोई भी क्वेरीज होती हैं, वो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से। और जितने भी स्टाफ थे सब लोगों की सैलरी उन्होंने होल्ड कर दी। और सैलरी मांगने पे या मेल करने पे उधर से कोई रिवर्ट नहीं देते हैं, फ़ोन पे उल्टा वो उधर से गाली देते हैं, बदमाशी करते हैं और ये बोलते हैं कि हम आपको कोई भी सैलरी नहीं देंगे क्योंकि आप लोगों ने कोई बिजनेस ही नहीं करा है। कब की बात है ये मार्च की बात है, जब ये लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये ब्रांच इन्होंने जो वाइंड अप किया है, ये ब्रांच 15 अगस्त को वाइंड अप किया है। 15 अगस्त को यहाँ से पूरा ब्रांच बंद कर दिया। आपने अभी तक कोई कार्रवाई करी? हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। किसी अधिकारी या पुलिस को कोई जानकारी? हाँ, हमने FIR करने की कोशिश करी थी, बट उनका कहना है कि ये ऑलरेडी मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है,
हम यहाँ से आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी हमारा जो कंप्लेन था उन्होंने लिया है, रखा है अपने पास। हम लेबर लॉ में भी फॉल नहीं कर सकते, बोल सकते हैं। मुझे यहाँ पर 22 मई को संकेत कोडे सर ने एज अ बैक ऑफिस इंस्टॉल मुझे यहाँ पे करवाया था, यहाँ पे लॉगिन करवाया था मुझे। और मुझे नितिन सर ने एज अ बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव यहाँ पे रखा था और मेरी सैलरी रखवाई थी 21,000 रुपये मंथली की, जो कि हमारा ये जून के स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल से हमारी सैलरी आई, वो भी 50% से भी लेस आप कह सकते हो। 10,100 रुपये सिर्फ सैलरी आई हमारी, जो कि हमने जब कंप्लेन करी तो हमें बोला गया कि आपकी जो सैलरी एडजस्टमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी। बट जब नेक्स्ट मंथ ख़त्म होता ही उसके पहले ही उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन ब्रांच को वाइंड अप कर दिया। अब जब ब्रांच को वाइंड अप कर दिया तो हम लोग कॉल्स कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और जो क्लाइंट्स थे उनका भी फॉलो अप था, जो पे आउट था वो भी नहीं करा रहे हैं। क्लाइंट्स ने बोला कंप्लेन करने के लिए हम लोगों को, तो उनकी कंप्लेन तो हम लोगों ने करवा दी है एक साथ, बट हम अपनी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं बिकॉज लेबर लॉ में मैनेजरियल लेवल की कंप्लेन नहीं होती है, उसमें सिविल कोर्ट के थ्रू ही हमें जाना होता है। तो अब सिविल कोर्ट के थ्रू हम लोग उसको करेंगे कोशिश। प्लस उन्होंने एक्चुअली होता क्या है, जब कोई कंपनी हम लोगों को हटाती है तो उसको एक पहले एक नोटिस पीरियड देना पड़ता है हम लोगों को, जो कि उन्होंने नहीं दिया। ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने मुझे 7 तारीख को मेल करी कि 6 तारीख को आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। 7 तारीख को मेरी ऑफिशियल मेल पे मेल आती है कि 6 तारीख को आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग तो वो खुद ही अपनी बात पे नहीं है, तो फ़ोन उठा भी नहीं रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक्चुअली घर पे भी हम लोगों की चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं। मैं सिर्फ एक होल सोल हूँ अपने घर पे अर्न करने के लिए, तो खाने पीने की हम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि हमारे पास जॉब भी नहीं है अभी इस वजह से। तो बस यही चीज़ें, यही प्रॉब्लम है अभी डील मनी की तरफ से।